मूवी में हमें बहुत साल पहले का टाइम दिखाया जाता है जिसमें हम फ्रेंड नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक वेदर ऑब्जर्वर है, यानी कि मौसम का हाल बताने वाला। गवर्नमेंट एक आइसोलेटेड आइलैंड के मौसम के बारे में पता करना चाहती है, तो फ्रेंड को उस आइलैंड पर भेजा जाता है जिससे पूरे एक साल का मौसम का हाल वो पता लगा सकें। तो एक शिप के जरिए उसे उस आइलैंड पर छोड़ा जाता है। इस आइलैंड पर रह के फ्रेंड को गवर्नमेंट को पूरे एक साल तक मौसम की जानकारी देनी होनी थी। इसके बाद उसके लिए एक लकड़ी का घर बनाया जाता है जिसमें उसे पूरे साल रहना था। उस घर की खिड़की से एक लाइट हाउस नजर आता है, तो शिप का कैप्टन और फ्रेंड उस लाइट हाउस की तरफ जाते हैं। तो उन्हें वहां पर एक आदमी मिलता है जो कि लाइट हाउस में ही रहा करता था। उस आदमी का नाम ग्रूनर था। कैप्टन ग्रूनर से पूछता है कि पिछले साल जो लड़का आया था यहाँ पर जो मौसम का हाल बताता था वो कहाँ पर है, हमें उसे अपने साथ वापस लेकर जाना है। तो ग्रूनर बोलता है कि उस आदमी को कोई बीमारी हो गई थी और वो मर गया। तो कैप्टन उससे पूछता है कि अगर वो मर गया है तो उसकी लाश कहाँ है। इस पर ग्रूनर बोलता है कि वो बीमारी की हालत में कहीं बाहर चला गया था और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा, क्या पता वो कहीं समंदर में डूब गया हो। इसके बाद कैप्टन वहां से चला जाता है और जाने के पहले फ्रेंड को अपनी गन दे के जाता है और उसे संभल के रहने के लिए बोलता है क्योंकि इस आइलैंड पे बहुत खतरा है। अगली सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और फ्रेंड घर के अंदर चला जाता है। वहां पर उसे पिछले वेदर ऑब्जर्वर की डायरी मिलती है। उस डायरी में लाइट हाउस का एक स्केच था और साथ ही कुछ अजीबो गरीब क्रिएचर्स के भी स्केच थे। फ्रेंड ऐसा सोचता है कि शायद वो ऑब्जर्वर अकेला रहता था, इस वजह से उसने ऐसे स्केचेस बनाए होंगे। इसके बाद वो सो जाता है और अगली सुबह से अपने काम पर लग जाता है। दूसरे दिन की शाम फ्रेंड अपने घर के अंदर बैठा होता है तो उसे लगता है कि उसके दरवाजे पर कोई है। पास जाने पे उसे दिखता है कि कोई उसके दरवाजे की दराज से अपना हाथ अंदर डाल रहा है। वो किसी अजीबो गरीब जानवर का हाथ लग रहा था। ये देखकर फ्रेंड बहुत डर जाता है और वो अंदर चला जाता है। वो सारी रात डरा रहता है और ठीक से सो भी नहीं पाता है। अगले दिन सुबह जब वो बाहर जाकर देखता है तो देखता है कि अजीब से जानवर के पैरों के निशान बने हुए हैं जो उसके घर के दरवाजे से चलकर समुद्र की तरफ जा रहे थे। फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वो लाइट हाउस की तरफ जाता है ग्रूनर से बात करने के लिए, लेकिन ग्रूनर उसके लिए दरवाजा ही नहीं खोलता है और उसे बोलता है कि उसे कैप्टन के साथ वापस चले जाना चाहिए था। फ्रेंड को लगता है कि वो अजीबो गरीब क्रिएचर आज के दिन वापस आएंगे। उनसे बचने के लिए फ्रेंड अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर बैम्बू की फेंसिंग लगा देता है और फिर जब वो घर के अंदर आता है तो उसे एक बहुत बड़ी सी राइफल और काफी बुलेट्स मिलती हैं। इसके बाद जैसे ही रात होती है तो वो क्रिएचर्स वापस आ जाते हैं और फ्रेंड उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा थे। उनसे बचने के लिए फ्रेंड अपने घर के बाउंड्रीज की लकड़ियों को आग लगा देता है ताकि वो क्रिएचर्स उसको क्रॉस न कर सके, लेकिन उस आग की वजह से उसके घर में खुद ही आग लग जाती है। फ्रेंड घर से भागकर एक दूर पत्थर के पास जाकर बैठ जाता है और आग की वजह से सारे क्रिएचर्स भाग जाते हैं और फ्रेंड वही बैठकर बस अपने घर को चलते हुए देखता रह जाता है। सुबह होती है तो देखता है कि ग्रूनर पानी भरने के लिए अपने लाइट हाउस से बाहर आया हुआ है कि तभी एक क्रिएचर फ्रेंड के पास आता है। फ्रेंड को ऐसा लगता है कि वो उस पर अटैक कर देगी, तो फ्रेंड क्रिएचर पे गन पॉइंट कर देता है। वो उसे शूट करने ही वाला था कि तभी ग्रूनर वहां पर आ जाता है और उसे बोलता है कि वो क्रिएचर उसे कुछ नहीं करेगी, उसे जाने दो। इसके बाद ग्रूनर उस क्रिएचर को अपने पास बुलाता है तो उसके पास चली जाती है। फिर ग्रूनर फ्रेंड को बोलता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ लाइट हाउस में रह सकता है। उसके बाद फ्रेंड ग्रूनर के साथ उसके लाइट हाउस में चला जाता है। वहां पर ग्रूनर फ्रेंड को बताता है कि इस क्रीचर ने एक बार उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उसने उसको बहुत अच्छे से ट्रेन किया और अब वो क्रिएचर बिल्कुल पालतू है, यानी वो उसके पेट के जैसे उसके साथ रहती है और उसकी हर बात मानती है। इसके बाद फ्रेंड बोलता है कि अगर ग्रूनर चाहता तो वो उसकी शिप में वापस जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ग्रूनर बोलता है कि वो उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। यहाँ मेरी अपनी दुनिया है और मैं इस दुनिया का बादशाह हूँ। जैसे चाहूँ रह सकता हूँ और जैसे चाहूँ खा सकता हूँ। मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है। तो फ्रेंड उसे बोलता है कि अगर उसे यहाँ रहना है तो रहे, लेकिन जैसे ही कोई अगली शिप यहाँ पर आएगी वो उसे इशारा दे देगा और अपने घर वापस चला जाएगा। तो ग्रूनर उसे बोलता है कि यहाँ पर कोई शिप नहीं आती है, जिस शिप से वो आया था बस वो ही आई थी और वो भी अब अगले साल आएगी। फिर ग्रूनर बोलता है कि तुम परेशान मत हो, ये क्रिएचर सिर्फ रात में हमला करते हैं और दिन में कुछ भी नहीं बोलते हैं। तुम्हें बस रात में थोड़ी अपनी हिफाजत करनी होगी, मैं भी तो इतने वक्त से यहाँ रह रहा हूँ। इसके बाद ग्रूनर उस क्रिएचर को छत पर छोड़ आता है तो वो रोने लगती है, जिससे उसके साथी वहां पर आ जाते हैं और लाइट हाउस पे हमला करने लगते हैं। तो ग्रूनर उन पे फायरिंग शुरू कर देता है। वो फ्रेंड को भी बोलता है कि वो भी उनको मारे, लेकिन फ्रेंड से ये सब नहीं हो पाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन ग्रूनर पूरी रात उन क्रिएचर्स पे फायरिंग करता रहता है
अगले दिन की सुबह वो फ्रेड को उठाता है और उससे बोलता है अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें उनके साथ फाइटिंग करनी पड़ेगी, खुद में थोड़ी हिम्मत लाओ। इसके बाद वो फ्रेंड को पानी लेने के लिए नीचे भेज देता है। पानी लेकर जब फ्रेंड वापस आता है तो वो देखता है कि ग्रूनर और क्रिएचर सेक्स कर रहे हैं। ये देखकर फ्रेंड को कुछ समझ में नहीं आता है, उसे बहुत अजीब लगता है। लेकिन उसके बाद वो तीनों बैठकर खाना खाते हैं। इसके बाद जब रात होती है तो वो क्रिएचर फिर से आने लगते हैं और इस बार फ्रेंड भी उन पर शूटिंग कर रहा था। इसके बाद ग्रूनर अंदर का दरवाजा बंद कर लेता है और फ्रेंड को क्रिएचर से लड़ने के लिए बाहर अकेला छोड़ देता है। फ्रेंड सारी रात उन क्रिएचर्स पे फायरिंग करता रहता है और सुबह होने पर हम देखते हैं कि साथ रहने के बावजूद उन दोनों में दोस्ती नहीं हो पाती है, वो बस साथ रहकर गुजारा कर रहे हैं। अगले दिन जब रात होती है तो वहाँ पर क्रिएचर्स नहीं आते हैं, जिस पर फ्रेंड बोलता है कि शायद वो अब हमसे डर गए क्योंकि अब हम 2 हो चुके हैं और वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन ग्रूनर उसे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, हमने उन्हें मारकर उनकी तादाद को कम कर दिया है, इसलिए अब वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बाद वो हम पर फिर अटैक करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कई दिनों तक उन क्रिएचर्स ने वहाँ पर हमला नहीं किया था। इस दौरान जो क्रिएचर उनके साथ रहती थी उस पर फ्रेंड को बहुत तरस आता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से दूर रह रही थी। काफी दिन गुजर जाते हैं और किसी भी क्रिएचर ने उन पर हमला नहीं किया था, तो ये लोग फिक्र करना छोड़ देते हैं और चेस खेलने लगते हैं। आज की रात उन लोगों ने लाइट हाउस के बाहर की लाइट भी नहीं ऑन की थी कि तभी उन क्रिएचर्स ने उन पर हमला कर दिया होता है। उस अटैक में ग्रूनर का पांव बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है। अब हम देखते हैं कि वो फीमेल क्रिएचर यानी एनारिस ग्रूनर का पांव चाट कर उसे ठीक करने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसके सलाइवा में एक ऐसी पावर थी जिससे किसी जख्म को ठीक किया जा सकता था। एक दिन फ्रेंड समुद्र के किनारे खड़ा होता है, तभी उसे एक शिप नजर आती है। वो भागकर लाइट हाउस जाता है और एक फ्लेयर गन लेके आता है ताकि उस शिप को वो इशारा दे सके कि उन्हें मदद की जरूरत है। लेकिन इससे पहले वो फ्लेयर गन को चलाता ग्रूनर आकर उससे लड़ने लगता है। ग्रूनर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई वहां पर आए, लेकिन फ्रेंड वहां से जल्दी बाहर निकलना चाहता था। वो ग्रूनर के ऊपर हमला कर देता है कि तुमने मुझे वो गन क्यों नहीं चलाने दी, और तभी एनारिस भी ग्रूनर के ऊपर हमला कर देती है। ये सब देखकर ग्रूनर को बहुत गुस्सा आता है और वो एनारिस को मारने लगता है, लेकिन एनारिस वहां से भाग जाती है। आगे जब एनारिस को पता चलता है कि फ्रेंड अपने घर वापस जाना चाहता है तो वो उसे एक जगह लेकर जाती है। वहां पर एक पुरानी शिप होती है। फ्रेंड उस शिप को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो ग्रूनर को जाके उस शिप के बारे में बताता है। तो ग्रूनर उसे बोलता है कि वो इस शिप के बारे में पहले से जानता है। वो फ्रेंड को बताता है कि ये पुर्तगीज लोगों का जहाज है और जब वो लोग यहाँ पर आए थे तो इन क्रिएचर्स ने उन सभी को समुद्र के अंदर घसीट लिया, उन्हें इस आइलैंड तक आने ही नहीं दिया। फिर ग्रूनर आगे बताता है कि उसे वहां पर कुछ डायनामाइट और बॉम्ब्स मिले थे, लेकिन वो सारे के सारे खराब हो चुके थे। तो फ्रेंड ग्रूनर को सलाह देता है कि चले उस शिप की तलाशी लेते हैं, शायद उन्हें कुछ काम का मिल जाए। तो ग्रूनर बोलता है कि उसे इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अगर जाना है तो तुम अकेले जाओ। तो फ्रेंड ग्रूनर को बोलता है कि तुम बस मेरे साथ चल देना और मेरे लिए ऑक्सीजन को पंप कर देना, पानी के नीचे मैं खुद जाऊंगा, और अगर सोचो हमें खूब सारे डायनामाइट मिल गए तो हम इतने सारे क्रिएचर्स को एक साथ मार पाएंगे। लेकिन फिर भी ग्रूनर तैयार नहीं होता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रेंड समुद्र के किनारे घूम रहा होता है और वहाँ पर एनारिस भी होती है। वो पानी में नहा रही होती है, तो वो दोनों साथ में नहाने लगते हैं, लेकिन ग्रूनर ये सब देख रहा था और उसे बहुत जलन होती है। इसके बाद जब फ्रेंड लाइट हाउस पे वापस आता है तो ग्रूनर उसे बोलता है कि उसके साथ चलने के लिए तैयार है। अब वो लोग उस शिप की तलाशी के लिए चल पड़ते हैं। फिर फ्रेंड ग्रूनर को बोलता है कि अगर वो 3 बार पानी के नीचे से रस्सी खींचे, इसका ये मतलब है कि उसे उसकी जरूरत है। फिर फ्रेंड समुद्र के नीचे चला जाता है और किस्मत से उसे इतने सारे बॉक्सेस मिलते हैं जिनमें ढेर सारा डायनामाइट होता है। वो एक एक करके सारे बॉक्सेस ग्रूनर को पकड़ाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिएचर्स के बच्चे आ जाते हैं और फ्रेंड डर के गिर जाता है। फ्रेंड ग्रूनर से मदद मांगने के लिए 3 बार रस्सी को खींचता है, लेकिन ग्रूनर उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो उसे बचाना नहीं चाहता था। तो फ्रेंड खुद ही अपनी मदद करता है और अपनी जान बचाने के लिए अपना ड्रेस खोलकर ऊपर आ जाता है और फिर वो लोग डायनामाइट लेकर वहां से निकल जाते हैं। लाइट हाउस पहुंच के उसके चारों तरफ वो डायनामाइट लगा देते हैं, लेकिन होता कुछ ऐसा है कि उसके 1 हफ्ते तक वहां पर कोई भी क्रिएचर नहीं आता। उसके बाद हम देखते हैं कि इस आइलैंड पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने लगती है, चारों तरफ स्नोफॉल होने लगता है, लेकिन ग्रूनर
चाहता है कि वो सर्दी के पहले ही उन सारे क्रिएचर्स को मार दे, जिससे उसे आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो वो एनारिस को छत पर ले जाता है और उसे मारने लगता है। वो चाहता है कि एनारिस रोए और उसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर आ जाएं, और होता भी ऐसा है। वहाँ पर क्रिएचर्स आ जाते हैं, लेकिन फ्रेंड नीचे होता है और उस पर एक क्रिएचर हमला कर देता है। जैसे तैसे फ्रेंड अपनी जान बचाकर लाइट हाउस के ऊपर जाता है और तभी ग्रूनर ब्लास्ट कर देता है और सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं और वो दोनों भी जख्मी हो जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग एनारिस को ढूंढते हैं तो वो वहाँ पर नहीं होती है, वो वहाँ से जा चुकी होती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि एनारिस और बहुत सारे क्रिएचर्स एक साथ वहाँ पर आए हुए होते हैं और उसी वक्त फ्रेंड को एहसास होता है कि ये क्रिएचर्स उनसे कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे, वो तो बस दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे। लेकिन ग्रूनर ऐसा नहीं चाहता था, वो उन सबको खत्म कर देना चाहता था और इसीलिए वो क्रिएचर्स उस पर अटैक करते थे। तभी ग्रूनर वहां पर आ जाता है और वो एनारिस के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसे अंदर जाने के लिए बोलता है। लेकिन एनारिस को काफी गुस्सा था क्योंकि उसने उसके साथियों को मार डाला था और वो ग्रूनर की बात को नहीं मानती है। ये देखकर ग्रूनर को यकीन नहीं होता है और वो गुस्से से लाइट आउट के अंदर चला जाता है। तभी फ्रेंड उन क्रिएचर्स के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला लेता है और हड्डी से बने एक शेप को एक बच्चे को देता है। वो बच्चा उस हड्डी के शेप को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी ग्रूनर उसके ऊपर फायर कर देता है और वो बच्चा मर जाता है और सारे क्रिएचर समुद्र में वापस चले जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड और ग्रूनर में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है। ग्रूनर उसे जान से मारना चाहता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी फ्रेंड ग्रूनर को उसके असली नाम से पुकारता है। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वो हो जो पिछले साल यहाँ पर आए थे। तुम भी मेरी ही तरह एक वेदर ऑब्जर्वर थे, लेकिन तुमने झूठ बोला कि वो मारा जा चुका है। ये सब सुनकर ग्रूनर को यकीन नहीं होता है और वो बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई कभी किसी को पता चले। उसका दिमाग वैसे भी अब काम नहीं कर रहा था। वो लाइट हाउस छोड़ के वहाँ से बाहर चला जाता है और तभी सारे के सारे क्रिएचर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ग्रूनर मारा जाता है। अब फ्रेंड यहाँ पर अकेला रह जाता है और उसे वहाँ पर रहते रहते पूरा 1 साल हो गया था। और तभी लाइट हाउस में कुछ लोग और एक शिप कैप्टन आता है। कैप्टन के साथ एक और वेदर ऑब्जर्वर था जो अब फ्रेंड की जगह रहकर वहाँ काम करने वाला था, लेकिन कैप्टन फ्रेंड को पहचान नहीं पाता है क्योंकि फ्रेंड के बाल और दाढ़ी बहुत ही ज्यादा बड़े हुए थे। ये लोग समझते हैं कि शायद ही ग्रूनर है जो लाइट हाउस पे काम करता था और फ्रेंड भी बिल्कुल खामोश रहता है क्योंकि वो उन्हें अपनी असलियत नहीं बताना चाहता था। कैप्टन जब उससे फ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें वही जवाब देता है जो ग्रूनर ने दिया था कि फ्रेंड को कोई बीमारी हुई और वो मारा गया। फ्रेंड उस लाइट हाउस में ऐसा ही फील कर रहा था जैसा ग्रूनर यहाँ पर फील करता था। वो यहाँ पर पीस से रह रहा था और कोई उसे कुछ भी नहीं कहता था। वो अपनी मर्जी का मालिक हो गया था। उसे ये जिंदगी काफी अच्छी लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि शिप कैप्टन अपने लोगों से उस लाइट हाउस की तलाशी लेने के लिए बोलता है और फिर हम देखते हैं कि एनारिस भागते हुए समुद्र की तरफ जाती है और छलांग लगा देती है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये दोनों एक साथ रह रहे थे और इन्हें तंग करने वाला यहाँ कोई भी नहीं था और इसीलिए फ्रेंड भी वहाँ से नहीं जाना चाहता था। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।